और नाज़रीन, चिन्योट पुलिस के एहलकार अगवा बराए तावान के मुकदमात में धरने की धमकियां देकर शहरियों से भत्ता लेने लगे। पैसे न देने की सूरत में कई रोज हब्स बेजा में भी रखा जाने लगा। एसपी इन्वेस्टिगेशन चिन्योट के इंक्वायरी रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। इस हवाले से जान लेंगे वकार घुम्मन से। वकार, बताइएगा कौन कौन मुलव्विस है? बिल्कुल, चिन्योट पुलिस की ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के कुछ एहलकार इस तमाम धंधे में मुलव्वस हैं, जहां पे जो शहरियों को मुख्तलिफ मुकदमात में फिट करने के नाम पर उनसे पैसे मांगे जाते हैं। अगर कोई पैसे नहीं देता तो उसको किसी ना किसी मुकदमे में रख दिया जाता है। दो अब तक शहरी सामने आए हैं। इस हवाले से जब उन्होंने दरख्वास्त दी तो एसपी इन्वेस्टिगेशन के जिम्मा इंक्वायरी लगाई गई और इंक्वायरी रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के सब इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद और कांस्टेबल जफर अब्बास ने फाहद इकबाल नामी शख्स को चिनाब नगर से उठाया और उससे 50 लाख रुपए मांगे गए और ये धमकी दी गई कि अगर उसने 50 लाख रुपए ना दिए तो इसको अगवा बराए तावान के मुकदमे में नामजद कर दिया जाएगा। दरख्वास्त दींदा असद इकबाल के मुताबिक फाहद इकबाल को छुड़वाने के लिए 7 लाख रुपए दिए गए, लेकिन सब इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद ने फाहद इकबाल को किसी मुकदमे में के मुद्दई को मैनेज करके फाहद इकबाल को अगवा बराए तावान के मुकदमे में नामजद कर दिया और उनसे 7 लाख रुपए भी ले लिए और उसको छोड़ा भी नहीं। ये इंक्वायरी रिपोर्ट में सामने आया है। इसी तरह एक्शन नसीम नामी भी एक शख्स को उठाया गया और सब इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद ने तकरीबन 19 दिन उसको अपने पास रखा और इस दौरान उनसे पैसे मांगता रहा और 8,70,000 रुपए लेकर एहसन नामी शख्स को भी रहा किया गया और इसको भी यही धमकी दी गई कि अगर पैसे ना दिए गए तो इसको भी अगवा बराए तावान के मुकदमे में नामजद कर दिया जाएगा। एसपी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में ये चीजें सामने आई हैं, जिसमें एसपी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से जो खत्मी नताइज दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि दोनों जो अहलकार हैं, सब इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद और कांस्टेबल जफर इकबाल, इन्होंने पैसे लिए हैं और ये इन तमाम कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। इनके खिलाफ महकमाना तौर पर कार्रवाई की जाए, ये सिफारिश की गई है। जबकि साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट शबरेज हुसैन की इल्म में होते हुए और उनकी सरपरस्ती में ये सारा काम मुकम्मल हुआ है। उन्होंने ये भी सिफारिश की है कि डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम को भी मुअत्तल करके उनकी भी इंक्वायरी करवाई जाए ताकि तमाम जो मामलात हैं वो सामने आ सकें। हमारे ज़राए के मुताबिक अभी तक चिन्योट पुलिस की जानिब से इनके खिलाफ इन अहलकारों के खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि ज़राए का ये भी कहना है कि पुलिस की जानिब से ये जो दोनों फैमिलीज हैं इनको भी प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो सुलह के लिए इनके साथ बैठें। ताहम अभी तक जो दोनों मुतासरा अफ्रीकैन हैं उनका ये कहना है कि उनको इंसाफ दिया जाए और इस तरह के ज़राए का ये भी कहना है कि कुछ और मुतासरा लोग भी मौजूद हैं, ताहम वो पुलिस के खौफ फरार की वजह से जी, फिलहाल कोई भी महकमाना कार्रवाई नहीं की गई। वकार आगाह करे तो बहुत शुक्रिया आपका।